we are here to represent PEN Arunachal Joint Steering Committee. तो आफ्टर हम लोग सीएम को और आंसू टीम को मिलने के बाद से ये फॉर्म PEN Arunachal Joint Steering Committee. तो उसके बाद से हम लोग जो है 3 दिसंबर को जो है as we all have witnessed सबसे बड़ा मास मूवमेंट जो रैली हुआ था उसमें कल 3 दिसंबर को कंडक्ट किया था. आफ्टर दैट वी डिडंट हैव एनी ऑफिशियल ब्रीफिंग. तो आज जो है हम लोग इसीलिए आया है. तो रैली के बाद में जो है हम लोग फर्स्ट ऑफिशियल ब्रीफिंग हो रहा है. तो रैली में हम लोग जो है कुछ वे प्लेस सम आर रेजोल्यूशंस जो भी डिमांड से वो लोग हमने प्लेस किया था. तो उसको लेके जो है थोड़ा सा हम लोग और क्लेरिफिकेशन देने के लिए और उसका आगे और ब्रीफिंग देने के लिए आज हम लोग यहाँ गैदर हुआ है. तो आगे का जितना भी पॉइंट्स है जो भी ब्रीफिंग करेगा हम लोग जो डिमांड्स है उसको मेरे ये फेलो स्टूडेंट जो है आगे डिस्कस करें. वेरी गुड आफ्टरनून. ऐसा है आज का जो हम लोग का जैसे मेरा फेलो स्टूडेंट्स ने बोल दिया है कि द पर्पस फॉर कमिंग टुडे इज जो हमारा ऑलरेडी एग्जिस्टिंग डिमांड है और जो हमारा जो पब्लिक का साथ जो एक कम्युनिकेशन होना है. एक्चुअली आज हम पब्लिक के साथ कम्युनिकेट करने के लिए आया है बिकॉज ये इशू जो है ऐसा एक इशू है आप लोग सब विटनेस किया होगा. इन ह्यूमन हिस्ट्री देयर कम्स अ टाइम जब हम लोग को एक स्टैंड लेना पड़ता है. व्हेन साइलेंस इज नो मोर गोल्डन, व्हेन यू नो हम लोग को वी हैव टू स्पीक आउट. तो अभी ऐसा एक सिचुएशन आया है इन द हिस्ट्री ऑफ अरुणाचल प्रदेश. दिस इज वन अनप्रेसिडेंटेड सिचुएशन जहां पे एवरी अरुणाचली irrespective of our community, irrespective of our background, we all have to come forward and we all have to stand together. तो इसलिए आज हम यहाँ पे आज का जो हमारा प्रेस ब्रीफिंग है हमारा ऑब्जेक्टिव वही है कि हम लोग ये सिचुएशन को लेके we have come forward और हम यहाँ पे सिर्फ अपना एस्पिरेंट्स के लिए नहीं, सिर्फ पेरेंट्स के लिए नहीं, we have come here on behalf of every Arunachali here. तो इसलिए यहाँ पे हम हर पेरेंट्स के लिए आया है, हर एस्पिरेंट्स के लिए आया है, वो पेरेंट्स के लिए आया है जिसने अपना बच्चा को दे इतना सेक्रीफाइस करके एग्जाम के लिए वो लोग को प्रिपेयर कराया एंड बाद में पता चलता है कि वो लोग का जो सेक्रीफाइस था वो उसमें यू नो दैट हैड गॉन इनटू वेन. अभी इतना ज्यादा हम लोग का बीच में हम लोग विटनेस किया है कि ऐसा दिस काइंड ऑफ सिचुएशन यहाँ पे आइदर वी टेक अ स्टैंड और वी अलाउ इट जिसका ये कॉन्सिक्वेंसेस होगा इसको हम लोग बाद में यू नो देयर इज नो पॉइंट रिग्रेटिंग बट टू फेस द कॉन्सिक्वेंसेस. तो इसलिए आज हम लोग यहाँ पे आया है. सबसे पहले आपको पता है हम लोग यहाँ से एक एग्जामिनेशन से शुरू हुआ था ए सिविल 2022 जहाँ पे हमारा ब्रदर ग्यामर पदन उसका थ्रू से जो एक विसल ब्लोअर बन के वो आया था एंड देन इतना चीज रिवील करके रखा है. तो यू नो यहाँ से एक एग्जाम से लेके दूसरा एग्जाम में गया और अभी पता चला कि देयर इज अ सिस्टमैटिक एंटायर सिस्टम में ही फ्लॉस है. तो इसको लेके हम लोग सब जितना भी एस्पिरेंट्स है फ्रॉम डिफरेंट डिपार्टमेंट्स फ्रॉम डिफरेंट एग्जामिनेशन हम लोग सब गैदर होके आके That's where we came together and established जो हमारा एक get together है as PEN Arunachal Joint Steering Committee. तो हम लोग इसको कॉग्निजेंस पे लेके तो हमने एक कुछ रेजोल्यूशन पास किया यू नो कलेक्टिव रेजोल्यूशन जितना भी इश्यूज है इसका रेफरेंस में लेके एंड देन वी हैड अप्रोच्ड अंशु एंड अंशु बीइंग द एपेक्स वन ऑफ द एपेक्स ऑर्गेनाइजेशन ऑफ आवर स्टेट उसने दे डिसाइडेड टू टेक अ स्टैंड फॉर अस. तो उसने इसमें स्ट्रॉन्ग स्टैंड लिया एंड देन आप लोग सब विटनेस किया है 3 दिसंबर 2022 वहां पे हम लोग विटनेस किया है कि अरुणाचल का हिस्ट्री में अभी तक का दिस वाज द मोस्ट मैसिव रैली वी हैव विटनेस्ड. तो वो रैली होने के बाद तो व्हाटएवर हमारा जो डिमांड था उसको अंशु ने एज इट इज उसको इन तो उसको कॉग्निजेंस में लेके गवर्नमेंट को रिप्रेजेंटेशन का फॉर्म में दे दिया है. तो उसी को लेके हम लोग अंशु को भी हम लोग बात किया है एंड देन अभी वी आर स्टिल वेटिंग फॉर द रिप्लाई. अभी ये कल परसों आप लोग देखा होगा यहाँ पे देयर वाज अ रिप्लाई फ्रॉम द गवर्नमेंट आल्सो कि they are taking into it, they are looking into it.
तो अभी हम लोग का नेक्स्ट मूवमेंट क्या होगा, वी आर स्टिल वेटिंग फॉर द आंसर। तो इसी बीच में हमारा जो पेन अरुणाचल जॉइंट स्टीयरिंग कमेटी है, आई थिंक स्टिल अभी भी बहुत लोग को अभी भी शायद क्लैरिटी नहीं है एग्जैक्टली ये पेन अरुणाचल जॉइंट स्टीयरिंग कमेटी क्या है। पेन अरुणाचल जॉइंट स्टीयरिंग कमेटी इज कम टुगेदर, ये एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है यहाँ पे एवरी अरुणाचली एंड एवरी जो हर एस्पिरेंट्स हर डिपार्टमेंट से आके वी हैव कम टुगेदर और हमने एक कॉमन रेजोल्यूशन पास किया है। तो इसका हम कुछ डिमांड जो हमने रेजोल्यूशन के फॉर्म में एंड देन उसको डिमांड के फॉर्म में हम लोग अंशु को जो दिया है उसको हमको थोड़ा यहाँ पे ये रिट्रेट करना है, इसको दोबारा आप एक क्लैरिटी जो है उसको लेके आना है। तो यहाँ पे एस यू हैव सीन यहाँ पे पब्लिक डोमेन में तो है, सोशल मीडिया में है जो चार्टर ऑफ डिमांड है। तो चार्टर ऑफ डिमांड में भी ऐसा है कि अभी भी उसमें कुछ डाउट्स है, कुछ क्लैरिटी अभी भी नहीं है, तो उसको क्लैरिफाई करने के लिए टुडे वी हैव कम। तो हमारे यहाँ में वन ऑफ द डिमांड्स इज ये है टर्मिनेशन। यहाँ पे हमारा एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि सिंस दिस इशू हैड स्टार्टेड, जो इन द मंथ ऑफ अगस्त में शुरू हुआ था और अभी देखा है तो ऑलमोस्ट इट हैज बीन मोर देन 3 months, तो अभी तक हम लोग विटनेस किया है नॉट इवन अ सिंगल कल्प्रिट, सिंगल एक्यूज्ड हैज बीन टर्मिनेटेड सो फार। आई थिंक दिस इज अ वेरी बिग क्वेश्चन। तो हमारा चार्टर ऑफ डिमांड में जो हम टर्मिनेशन का डिमांड किया है, सी वी नो कि टर्मिनेशन का एक प्रोसीजर होता है, लेकिन टर्मिनेशन का प्रोसीजर का पार्ट ऑफ द प्रोसीजर इज दैट उसमें जो इंक्वायरी जो डिपार्टमेंटल इंक्वायरी है वी वांट टू नो वो कहां तक पहुंचा है। आई थिंक दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ हमारा जो अंशु का जो रिप्रेजेंटेशन में जो डिमांड में है उसमें भी है, बट स्टिल वी वांट टू रेटरेट ये टर्मिनेशन क्यों नहीं हो रहा है। तो इसमें हम लोग यही सवाल करेगा कि आर दे वेटिंग फॉर दिस जो अक्यूज जिसको भी पकड़ा है, आर दे वेटिंग फॉर देम टू बी वहां से वो लोग को क्लीन चिट मिलने के लिए, irrespective of the court verdict, these people must be terminated as soon as possible। तो हम यहाँ में बहुत बड़ा सवाल कर रहे हैं कि अभी तक टर्मिनेशन क्यों नहीं हुआ है। और दूसरा पॉइंट है जो अभी हम सुनने में आ रहा है कि बार बार बोलता है एग्जामिनेशन कंडक्ट होना है, एग्जाम डेफिनेटली हम लोग का अल्टीमेटली हमारा क्या ऑब्जेक्टिव है, टू राइट एन एग्जाम, लेकिन हमको क्या एग्जाम लिखना है, फ्री एंड फेयर एंड ट्रांसपेरेंसी। हमको इसमें एकदम फ्री एंड फेयर एग्जामिनेशन चाहिए, लेकिन फॉर दैट एग्जामिनेशन टू हैपन यहाँ पे सबसे पहले क्या होना है, एंटायर ओवरऑलिंग हैज टू हैपन। तो उसमें ओवरऑलिंग का मतलब क्या है, जस्ट मेंबर्स को हटाना, चेयरमैन को हटा के जितना वहां पे हायरार्की से उसको हटाना, दैट इज नॉट द ओनली सॉल्यूशन, दैट इज ओनली द फर्स्ट स्टेप। द नेक्स्ट स्टेप इज उसका पीछे इन्वेस्टिगेशन करना है। सो फार व्हाट वी हैव ऑब्जर्व इज अभी तक इन्वेस्टिगेशन आई थिंक सिलेक्टिवली ही हुआ है, अभी तक कितना पूछताछ किया है हमको भी अपडेटेड नहीं है वो है। एंड देन यहाँ पे बार बार बोल रहा है कि एग्जामिनेशन कंडक्ट करेगा, हमारा बोलना है चलो स्टिल इफ यू वांट टू कंडक्ट एग्जामिनेशन से आइडियली ये होना है कि यहाँ पे ओवरऑलिंग के बाद जब एंटायर ये कंप्लीट हो जाता है, इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है, तब एग्जामिनेशन कंडक्ट करना है। लेकिन मीनवाइल अगर ऐसा सिचुएशन आता है तो why is the state government not willing to endorse UPSC? UPSC में है हमारा ये कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन है UPSC को एंडोर्स करने के लिए, तो we want to ask them why still this UPSC has not been endorsed yet, वो है। और तीसरा पॉइंट ये है SOP को लेके, यहाँ पे SOP का फुल फॉर्म एवरीबॉडी नोस, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। ये जो है एग्जामिनेशन कंडक्ट करने का जो प्रोसीजर है, तो यहाँ पे ऐसा है जो SOP का हमारा एस्पिरेंट्स का मांग है, ये हमारा फर्स्ट मांग नहीं था, हमने ऑब्जर्वेशन करने के बाद ये मांग रखा, क्योंकि अभी देखने में आया है कि जितना भी घोटाला हो रहा है, जितना भी करप्शन हो रहा है, इट इज ऑल कमिंग आउट फ्रॉम दिस SOP। SOP हैज बिकम द एपिसेंटर ऑफ दिस करप्ट प्रैक्टिसेस। तो हमको इसमें SOP वी वांट अ रोबस्ट SOP, इसमें कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी चाहिए। तो उसके लिए क्या चाहिए, हमारा स्टूडेंट्स का पार्टिसिपेशन। तो यहाँ में कोई पूछेगा स्टूडेंट्स को इतना आइडिया है कि नहीं, यहाँ में हम ये बोलेगा पेशेंट्स आर द बेस्ट डॉक्टर्स। पेशेंट को पता होता है दर्द कहाँ हो रहा है, कहाँ पे प्रॉब्लम हो रहा है। तो अभी हमको पता चल गया है ये जितना भी घोटाला हो रहा है, जितना भी ये मैल प्रैक्टिसेस हो रहा है, ये कहां से हो रहा है, वेयर इट इज कमिंग फ्रॉम। तो हमको बोलना है ये जब SOP का प्रिपरेशन होगा
we should also be part of this preparation. तो इसमें सिर्फ ये एस्पिरेंट्स ही नहीं, यहाँ में आप हमारा जो ये एजुकेशन से जो भी बैकग्राउंड से जो है, ये जो हमारे एकेडमिशियन है, जो हमारे प्रोफेसर्स है, एंड देन जो एक्स सिविल सर्वेंट्स है, वो लोग को भी इन्वॉल्व कराना है. लेकिन हमारे एस्पिरेंट की तरफ से भी एटलीस्ट देयर हैज टू बी टू पार्टिसिपेंट्स हु शुड बी पार्टिसिपेटिंग इन द SOP प्रिपरेशन प्रोसीजर्स. वो है. उसके बाद हमारा फोर्थ पॉइंट है जो ये विसल ब्लोअर एक्ट को हम ऑलरेडी 2-3 बार चर्चा भी की है. विसल ब्लोअर एक्ट का आई थिंक मेनी पीपल आर स्टिल नॉट अवेयर. विसल ब्लोअर एक्ट ऐसा है, हमारा अरुणाचल में अभी जैसे ग्यामर पादांग का जो एक इंस्टेंस या हमारे सामने में आया है, आई थिंक ग्यामर पादांग इज अ रेवोल्यूशन. ही उसी में एक रेवोल्यूशन है. कभी भी अरुणाचल छोड़ो, इंडिया का हिस्ट्री में भी अभी तक ऐसा विसल ब्लोअर बनने का किसी का हिम्मत नहीं किया है. आई थिंक ग्यामर पादांग हैज डन समथिंग व्हिच नोबडी हैज डन सो फार. तो इसलिए हमको इसको लेके वी वांट द विसल ब्लोअर एक्ट. इसमें क्या होना है, इसमें वी हैव टू यहाँ पे ऐसा करना है, जब ये विसल ब्लोअर एक्ट लेके आएगा, दिस हैज टू स्टार्ट विद ग्यामर पादांग. दैट मीन्स ग्यामर पादांग जो एक हिम्मत दिखाया है, ही हैज टू बी रिवॉर्डेड. उसको रिवॉर्ड करना है. और दूसरा ये है, हमारा यहाँ पे जो इसी का अंदर में इसमें यहाँ में जितना है रिवॉर्ड्स होना और प्रोटेक्शन होना है. जो विसल ब्लोअर है उसको भी प्रोटेक्शन मिलना है. और तीसरा पॉइंट हम ये बोलेगा कि देयर मस्ट बी सम अभी भी जो यहाँ पे पेपर लीकेज में अभी जो इन्वॉल्व है, अभी हम लोग को पता है जितना अभी तक अरेस्ट हुआ है, दिस इज नॉट इवन 10% ऑफ हाउ मेनी पीपल आर सपोज टू बी अरेस्टेड. तो इसलिए हमको ये बोलना है, इसमें हम विसल ब्लोअर को वी शुड इनवाइट देम आल्सो. वो लोग आगे आना है एंड वी शुड गिव देम अ चैनल कि हाँ, अगर वो हिम्मत कर रहा है तो वी शुड फाइंड अ मिडिल ग्राउंड. तो इसलिए हम ये विसल ब्लोअर एक्ट इट इज रियली इट इज वेरी नेसेसरी. इसको इमीडिएटली लेके आना है. और हमारा जो अंशु का दिमाग में भी है, उसमें हम ये रखा है कि विद इन 1 मंथ, एंड आई थिंक विद 1 मंथ तो पार हो गया एंड स्टिल देयर इज नो अपडेट. तो हम गवर्नमेंट को बोलेगा दिस पर्टिकुलर एक्ट हैज टू बी ब्रॉट एज सून एज पॉसिबल. और तीसरा ये है, जो जितना भी अब तक कल्प्रिट पकड़ा है, हमको अभी भी समझ में नहीं आ रहा है, बिकॉज जितना भी इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस चल रहा है, सी वी आर नोबडी टू डिसाइड डिक्टेट द इन्वेस्टिगेशन एजेंसी व्हाट टू डू. वो लोगों को सब कुछ पता है एग्जैक्टली क्या करना है. लेकिन व्हाट वी हैव बीन ऑब्जर्विंग इज, यहाँ पे जो हमारा ये हमने उसमें चार्टर ऑफ डिमांड में भी रखा है, ये जो प्रॉपर्टी सीजन, अभी तक जितना भी यहाँ पे कल्प्रिट्स है, जितना भी अक्यूज है, जिसको भी पकड़ा है, अभी तक वो लोग का प्रॉपर्टी को क्यों सीज नहीं किया है. Either it is movable or immovable. Why they have not been seized so far? I think this is one important yardstick जिसको compromise नहीं कर सकता है. This particular yardstick must be fulfilled. तो ये अगर नहीं कर रहा है तो I think there's a very big question on the state government. ये है. और हमारा ये 6th point है, हमारा जो ये सिस्टर है, ये मुदंग अभियान. I think everybody हम लोग को सबको पता है उसका इशू क्या है. उसमें ऐसा है, जो हमारा सिस्टर मुदंग यादव है, शी इज अ PWD कैंडिडेट, पर्सन विद डिसेबिलिटीज कैंडिडेट है. वो एक एग्जामिनेशन लिखा था ये लेक्चरर पोस्ट का, आई थिंक पॉलिटेक्निक में. तो वहां में ऐसा हुआ कि यहाँ पे ऐसा हुआ कि वो डिस्पाइट बिलोंगिंग टू दिस ये PWD पर्सन विद डिसेबिलिटीज कैटेगरी का होके भी शी वाज अनफेयरली डिनाइड व्हाट वाज राइटफुली हर्स. जो उसको मिलना चाहिए था, वहां पे एक पोस्ट था ये पर्सन विद डिसेबिलिटीज के लिए, एंड देयर वाज ओनली 1 कैंडिडेट, तब भी उसको डिप्राइव कर दिया. एंड जो पर्सन विद डिसेबिलिटीज का जो क्राइटेरिया होता है, दैट वाज वायलेटेड. उसको वो लोग कंप्लाई नहीं किया. तो वी वांट टू नो अभी तक इसमें क्यों इसको जस्टिस क्यों नहीं दे रहा है. तो इसी को लेके हमने ये हमारा पैन अरुणाचल जॉइंट स्टीयरिंग कमेटी का तरफ से वी हैव रिटन लेटर टू ये हमारा जो ऑनरेबल गवर्नर है, वी हैव गिवन देम अ रिप्रेजेंटेशन. हमने अपॉइंटमेंट भी मांगा है. एंड देन हमारा जो प्रॉब्लम है, जो ये इशू को है, वी हैव क्लियरली हाईलाइटेड, उसमें हम अच्छा से हाईलाइट किया है. और उसके बाद आता है हमने जो उसके बाद हम ये द नेक्स्ट पॉइंट इज, जो यहाँ में एक दिस इज वन ऑफ द मोस्ट क्रूशियल पॉइंट, कि हमारा जितना चार्टर ऑफ डिमांड है उसमें एक पॉइंट है कि हम यहाँ पे जितना भी एग्जामिनेशन हुआ है, इफ देयर इज इवन अ सिंगल इंस्टेंस ऑफ malpractice like paper leakage or other similar practices, तो हमने ये क्लियरली मांगा है
दिस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन मस्ट बी डिक्लेयर्ड नल एंड वॉइड। तो इसका हमने वी हैव आवर ओन आर्ग्यूमेंट्स। हम सुनना चाह रहे हैं कि अभी तक इसमें क्यों चर्चा नहीं हो रहा है, व्हाई देयर इज नो एनी इनिशिएटिव। तो हम फॉर एग्जांपल अभी हम लेगा जो RWD JEE का जो एग्जामिनेशन हुआ रिसेंटली, आप सब देखा है, जो थॉमस गातू का जो एक जेनेसिस है, उसका जेनेसिस एक्चुअली 2021 का RWD JEE एग्जामिनेशन से शुरू होता है। अभी वो जाके बाद में सिविल जो 2022 में हुआ, 2022 वाला जो है जस्ट फॉलो अप था, जो एक्चुअल जेनेसिस था 2021 JEE RWD एग्जामिनेशन से हुआ। अगर ये 2022 को अगर कैंसिल कर सकता है तो RWD JEE को क्यों कैंसिल नहीं कर सकता है? Why this examination why this particular examination cannot be declared null and void? हम ये पूछ रहे हैं, and this is only one instance. Similarly, there are so many such instances. तो अभी हमको बोलना है यहाँ में जितना भी एग्जामिनेशन हुआ है, जहां पे भी if there is any kind of discrepancy, any kind of malpractice, they must be immediately declared null and void. वो है। एंड अभी हम हमारा जो इन्वेस्टिगेशन टीम का लेके हम बात करेगा, यहाँ पे हमारा CBI है, हमारा SIC है। तो CBI का हमने काम देखा है, वी अप्रिशिएट देम। अभी तक हमें जो अपडेट आया है, अभी तक जो ए सिविल जो 2022 का जो CBI ने केस टेकअप किया, अभी उससे अपडेट आया है कि वहां पे वो लोग चार्जशीट दे दिया है। तो वी आर स्टिल वेटिंग फॉर द चार्जशीट और हम उसको गो थ्रू करेगा। और दूसरा बात ये है, जो SIC है, हमारा जो अभी का इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, इसको हम बार बार दोहराते हैं, नाउ स्टिल अभी भी रेटरेट करेगा। ये SIC में अभी देखने में आया है कि यहाँ पे पर्सनल इज वेरी लेस, अभी भी बहुत कम है। तो यहाँ में हमने बार बार इसको रेटरेट करा, बार बार हम बोल रहे हैं कि अगर आप इतना ही पर्सनल से अगर केस को प्रोसीड करेगा, अगर यहाँ में ऐसे टाइप का सिस्टम चलेगा तो फॉर द नेक्स्ट 5-6 इयर्स तब भी कंक्लूजन नहीं आएगा। तो इसलिए हमारा बोलना है काइंडली ये पर्सनल को दे मस्ट बी स्ट्रेंथन, इसको बढ़ाना पड़ेगा। हमने ऑब्जर्व किया है अभी जो बेस में चल रहा है, सी दे आर गोइंग, जो हमारा SIC का तरफ से जो कर सकता है वो कर रहा है, दैट इज व्हाट वी आर ऑब्जर्विंग। लेकिन वहां पे पर्सनल कम है, तो हम इस तरह गवर्नमेंट को भी बोलेगा काइंडली स्ट्रेंथन दी पर्सनल्स। और हमारा जो यहाँ पे एक वन ऑफ द पॉइंट्स, दूसरा पॉइंट ये है, हमने जो देखा है यहाँ पे सिलेक्टिव इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। सी दिस इज वन एक्यूजेशन, बिकॉज यहाँ पे आई कैन सब्सटेंशिएट दैट। यहाँ पे ऐसा है, अभी तक आप जितना भी अरेस्ट का जो अब ये देखा होगा, प्रेसिडेंट्स देखा होगा, यहाँ पे आइदर द ब्रोकर्स आर बीइंग अरेस्टेड और द कैंडिडेट्स आर बीइंग अरेस्टेड और द पेरेंट्स आर बीइंग अरेस्टेड, बट नन फ्रॉम द सिस्टम। अभी ताकि जरंग कैनॉट बी द बिगिनिंग एंड द एंड। डेफिनेटली बिगिनिंग हो सकता है, बट ही कैनॉट बी द एंड। तो हमको पता करना है अभी तक अपार्ट फ्रॉम ताकि जरंग व्हाई देयर इज नो सच अरेस्ट, अभी तक क्यों नहीं पकड़ा है, और इन्वेस्टिगेशन कितना तक आया है हमको समझ में नहीं आ रहा है। दिस पर्टिकुलर ये जो इशू है, इसको अपडेट करना जरूरी है। एंड देन दूसरा हमारा ये है कि हमारा कैंडिडेट्स का तरफ से, बिकॉज वी एज एस्पिरेंट्स, देखो अभी तक जितना हमने पास इंस्टांसेस देखा, जैसे 2014 का जो APPSC जहां पे पेपर लीकेज हुआ, 2017 का हुआ, तो वहां में ऐसा होता था कि जितना भी यहाँ पे चलता था कि somehow case used to die down. That was somewhere because हमने एक्टिव, चलो we have done our part, लेकिन कहीं ना कहीं ये एक्टिव पार्टिसिपेशन कमी था। तो इसको लेके this time we have decided that we also should be part of the investigation process. तो उसको लेके हमने हमारा अपना जो इंफॉर्मेशन है हमने गैदर किया है, एंड देन वी हैव गिवन देम टू द SIC। लेकिन SIC का जो आउटकम है, हमने अभी तक जितना इनपुट दिया है, देयर इज द जो रेशियो है इनपुट एंड आउटपुट, बोर्ड की तरफ से जो आउटपुट होना है, आई थिंक देयर इज अ बिग मिसमैच। अभी तक उतना अरेस्ट क्यों नहीं हो पा रहा है? अगर जरूरत पड़ेगा तो आई विल टेक सम नेम्स आल्सो, लेकिन अभी तक वो लोग का इन्वेस्टिगेशन हुआ कि नहीं पता भी नहीं चल रहा है। तो दिस इज अ वेरी बिग क्वेश्चन ऑन SIC, वो है। उसके बाद हमको और दूसरा बात यह बोलना है कि जितना अभी हमने देखा है कि अल्टीमेटली इट गोज टू द कोर्ट, और कोर्ट में पता चलता है कल को उसको कन्विक्ट होता है कि नहीं, एंड दैट कन्विक्शन डिपेंड्स अपॉन द चार्जशीट, एंड दैट चार्जशीट डिपेंड्स अपॉन द इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस, एंड दैट इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस डिपेंड्स अपॉन द इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। तो अभी हमको ये पता करना है, अगर यहाँ पे जितना भी हमने जो बेल
का जो प्रोसेस है हमने ऑब्जर्व उसमें भी ऑब्जर्व किया है। एंड देन अभी चार्जशीट आने वाला उसको भी हम देखेंगे। एंड देन कल को जब भी ये इन्वेस्टिगेशन का आउटकम जो होगा उसमें हमको पता चलेगा ये इन्वेस्टिगेशन अभी तक क्या कर रहा था, वेदर इट इज गोइंग इन द राइट डायरेक्शन और नॉट। क्योंकि अभी चार्जशीट जितना स्ट्रॉन्ग होता है, केस स्ट्रॉन्ग या वीक नहीं होता, इट कम्स डाउन टू द इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, वो चार्जशीट को कितना स्ट्रॉन्ग बनाता है। सो अभी हमको उसको पूछना है, या में आने के बाद हमको पता चलेगा। एंड वी रियली होप कि ये जितना भी अब तक पकड़ा है उसका अगेंस्ट में चार्जशीट इज जस्टिफाइड, वो है। और अभी हमारा जो द नेक्स्ट पॉइंट है, ये हमारा ये ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर के लिए है कि हमने यहाँ पे बहुत ज्यादा स्टेटमेंट उससे भी देखा है कि देयर इज दिस पर्टिकुलर जितना अभी तक ये पेपर लीकेज का स्कैंडल हो रहा है, दिस इज इसको अभी तक ये बोल रहा है कि दिस इज एन अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट। डेफिनेटली अनफॉर्चुनेट है, बट अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट तक बोल के वहां तक लिमिट रखने से नहीं होगा। अभी यहाँ पे देयर हैज टू बी सम करेक्टिव मेजर्स। अभी जितना लेके आया है, जो भी किया है, वी विल से वी अप्रिशिएट दोस इनिशिएटिव्स। लेकिन अभी यहाँ में एट द सेम टाइम अभी हम ये बोलेगा दोस इनिशिएटिव्स आर स्टिल इनएडिक्वेट। अभी तक हम जो अरेस्ट जिसको करना चाहिए, अभी तक जितना इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस जहां तक जाना चाहिए, सो फार इट हैज नॉट रीच दैट लेवल, अभी तक हुआ नहीं। और दूसरा ये बात है कि हमारा ऑनरेबल सीएम सर से और ये बात निकलता है कि हम एग्जामिनेशन कंडक्ट करेगा। अभी हम जो नया ये स्टाफ को भी लेके आएगा, जैसे चेयरमैन से लेके जितना हायरार्कीज है, एंड देन सुन द एग्जामिनेशन प्रोसेस विल स्टार्ट। एंड देन बाकी जितना एस्पिरेंट्स हम लोग को भी अपील कर रहा है कि आपको भी पढ़ाई शुरू करो। डेफिनेटली हम लोग भी पढ़ना चाहता है, हम लोग एग्जाम लिखना चाहता है, लेकिन हमको ये पूछना है कि आपका इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस अभी कंप्लीट हुआ नहीं तो आप कैसे करके एग्जामिनेशन प्रोसेस आप प्रोसेस कर सकता है। और जितना भी यहाँ पे हमने जो ऑब्जर्वेशन किया है, दिस इज नॉट इवन 10% ऑफ हाउ मच द इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस होना चाहिए। क्योंकि हमने जितना इसको गहराई से देखा है, वट एवर इनपुट वी हैव रिसीव्ड एंड वट एवर वी हैव गिवन, इसमें कंप्लीट अभी भी वहां पे ये बैलेंस नहीं है। देयर हैज टू बी सम काइंड ऑफ अभी भी मिसमैच है। तो इसलिए हम ये बोलेगा, अगर आपको एग्जामिनेशन कंडक्ट करना ही है तो यूपीएससी को एंडोर्स कीजिए, और वो भी अभी सबसे पहला इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस में आप जोर डालें, वो है। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है, हम ये लीगल फ्रेटर्निटी को बोलेगा। जो हमारा लीगल फ्रेटर्निटी है, सी यहाँ पे हम आई वांट टू रियली स्ट्रेस अ पॉइंट हियर। जो गुजरात में एक इंसिडेंट हुआ, आई थिंक एवरीबॉडी इज अवेयर। गुजरात में ये इंसिडेंट हुआ था, वहां पे एक ब्रिज कोलैप्स हुआ। तो ब्रिज जब कोलैप्स हुआ, वहां का जितना लीगल फ्रेटर्निटीज है, दे यूनानिमसली डिसाइडेड दैट वो लोग जितना भी कल्प्रिट्स है, जो कंस्ट्रक्शन का एजेंसी था, वो लोग वो केस टेकअप नहीं करेगा। दे टुक दैट यूनानिमस डिसीजन। तो अभी हमको यह पूछना है कि अगर वहां पे ये स्टैंड ले सकता है, ये यूनानिमस डिसीजन ले सकता है, तो हमारा अरुणाचल में यहाँ पे ये स्टैंड क्यों नहीं ले सकता है? बिकॉज ये जो इशू है, दिस इज बिगर देन एनी अदर इशू इन द स्टेट। अभी तक का सबसे बड़ा इशू है, बिकॉज दिस पर्टिकुलर इशू इज गोइंग टू डिसाइड द फ्यूचर ऑफ अ स्टेट। एंड जब हम फ्यूचर का बात करता है, वी आर सेइंग इन द होल कॉन्टेक्स्ट, इट्स नॉट पार्शली। तो इसलिए हम यहाँ पे आई रियली वांट टू मेंशन वन पर्टिकुलर नेम, जो हमारा लर्नेड एडवोकेट है, ये रिस्पेक्टेड एडवोकेट हमारा नाबम रेगम सर। वी रियली वांट टू सल्यूट हिम। ये यहाँ पे ही टुक करेजियस स्टैंड, और इसने ये लिया है कि ही इज नॉट गोइंग टू टेक अप एनी ऑफ द केस विद रिस्पेक्ट टू द अक्यूज्ड इन द ऑनगोइंग पेपर लीकेज स्कैम। तो इसको लेके वी एज एस्पिरेंट्स एंड on behalf of every Arunachali, we really want to salute him. We want to say thank you to you, sir. लेकिन हमको ये बोलना है कि अगर नाबम रेगम सर ऐसे स्टैंड ले सकता है, where are the rest of the legal fraternities? We are all, यहाँ पे हम कोई बाहर से जो आया है उसको हम कुछ नहीं बोल रहे, but we are asking those legal fraternities, जो हमारे जो legal experts है, वो लोगों को बोल रहा है, who are domicile citizens of this state, क्योंकि we have a moral obligation towards our state. अभी ऐसा सिचुएशन में, इन दिस काइंड ऑफ सिचुएशन, वी ऑल हैव टू टेक अ स्टैंड। तो यहाँ पे ऐसा है कि डेफिनेटली यहाँ पे लीगल राइट्स है, यू कैन रिप्रेजेंट एनीबॉडी, लेकिन देयर इज एक डोमेन है, दैट इज कॉल्ड एक मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक मोरल ऑब्लिगेशन। आप जैसे जितना लीगल एक्सपर्ट्स है, आप यू आर, अभी हम आपको अपील कर रहे हैं, तो आई एम नॉट जस्ट टॉकिंग फॉर अस,
I'm talking on behalf of your kids. I'm talking on behalf of your younger ones. क्योंकि कल को वो भी एग्जाम लिखने जा रहा है. And this particular case जो है, this is no longer confined just to examination. ये अभी हर स्पेयर को टच कर रहा है. Whether you are an aspirant or not, या फिर आप यहाँ पे वेंडर भी हो सकता है, या फिर आप ये लेबर भी हो सकता है, या फिर आप एक ड्राइवर हो सकता है. Irrespective of your profession, this issue is going to touch everybody's life. तो इसमें हम लोग everybody has to come together collectively. ये है. और जो हमारा दूसरा पॉइंट ये है कि और एक बात बोलेगा कि लीगल फ्रेटर्निटीज को we really want to appeal to you. Please kindly refrain from taking up the cases of the accused involved in the ongoing this paper leakage scandal. आप kindly यहाँ से refrain कीजिए. जो हमारा ये लीगल फ्रेटर्निटी का जो बार काउंसिल का जो प्रेसिडेंट है, हमारा रिस्पेक्टेड ये एडवोकेट दीदी तरस है, तो डेफिनेटली यू आर आपका तरफ से हम लोग कुछ पॉजिटिव रिस्पॉन्स देगा है. एंड वी रियली होप कि आप यहाँ पे एक्सटेंड लेगा. एंड ऑन बिहाफ ऑफ द बार काउंसिल you will take a decision, you will take a unanimous decision कि you will stop representing this the accused involved in the ongoing scandal. वो है. उसके बाद अभी हम जो नेक्स्ट पॉइंट बोलेगा ये है कि हम जितना भी यहाँ पे हमने ये जो मूवमेंट शुरू किया है, ये मूवमेंट जो है दिस इज नॉट जस्ट कन्फाइंड टू अस. इट इज नॉट ये तेजपुर का मूवमेंट नहीं है, ये ग्यामत पता का मूवमेंट नहीं है, ये मेरा मूवमेंट है, इसका मूवमेंट नहीं. This movement belongs to everybody, every responsible citizen of Arunachal Pradesh. ये सबका मूवमेंट है. तो यह मूवमेंट में we really feel कि इसमें we have to come up with a logical conclusion. तो उसके लिए अभी हमने जो ऑब्जर्व किया है कि this any movement is not possible without the support. तो उसमें हम लोग को हर प्रकार का सपोर्ट चाहिए. आपका मोरल सपोर्ट चाहिए, आपका फिजिकल सपोर्ट चाहिए, एंड ऑफ कोर्स आपका फाइनेंशियल सपोर्ट भी चाहिए. तो दैट्स व्हाई with respect to that, हमने ये सोचा है कि यहाँ पे हम लोग को जो even though we have the हमारा respective public prosecutors है, लेकिन हमको यहाँ पे अपना जो ये जितना भी इशू है we have our own legal experts जो हमारे legal representative है, उसको हम उसको हमको represent करने के लिए हमने उसको endorse किया है. and then यहाँ पे हम लोग को उसके लिए funding चाहिए. and then it's not just legal battle. There are so many numerous, जहाँ पे हमको मूवमेंट करना है, रैली करना भी पड़ेगा, as and when required. तो हम लोग को यहाँ पे डोनेशन ड्राइव भी करना पड़ेगा. तो this is a humble appeal to every Arunachali here कि आप लोग काइंडली जितना हो सकेगा, क्योंकि हमको पता है not everybody can come to the ground, लेकिन I would appeal हो सकने से सब आइए. तो अपार्ट फ्रॉम द फिजिकल सपोर्ट हमको हमारा आपका जो फाइनेंशियल सपोर्ट है वो उसका भी जरूरत होगा. तो इसलिए हमने जो ये फंड ड्राइव का जो हमारा ये इनिशिएटिव लिया है कि वी हैव दिस हमारा जो पैन अरुणाचल जॉइंट स्टीयरिंग कमेटी का एक ऑफिशियल अकाउंट हमने बोल दिया है, जो लास्ट टाइम का एक अकाउंट था. तो नाउ वी हैव कन्वर्टेड दैट अकाउंट इनटू अ जॉइंट अकाउंट. तो उसको लेके हम एस एंड व्हेन रिक्वायर्ड हम कुछ डेजिग्नेटेड लोकेशन बाद में जब जरूरत पड़ेगा तो आप लोगों को सब कुछ अपडेट करके एंड देन जो डिटेल है आप सबको अपडेट किया जाए. एंड जो हमारा जो हम नेक्स्ट पॉइंट है, दिस पर्टिकुलर पॉइंट आई वांट टू ये जाता है हमारा ऑल निशी स्टूडेंट यूनियन. ये जो है एज रेस्पॉन्सिबल अपेक्स ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अ स्टेट, ये जो अंशु जो एक स्टैंड लिया है ऑल निशी स्टूडेंट्स यूनियन अंडर द लीडरशिप ऑफ कैरिस्मेटिक प्रेसिडेंट श्री नाबम दोदम, इसका अंदर में जो हमारा जितना भी मूवमेंट है इसको कॉग्निजेंस लेके इसने जो एक्सटेंड लिया है, वी रियली वांट टू से वी रियली वांट टू एक्सटेंड आवर हार्टफेल्ट ग्रेटिट्यूड टू यू. ये जो है अभी ऐसा सिचुएशन में, इन दिस काइंड ऑफ सिचुएशन वी नीडेड अ वॉइस, वी नीडेड समबडी टू कम अप. तो ऐसे सिचुएशन में यू केम फॉरवर्ड एंड यू टुक अ स्टैंड. So we really want to extend our heartfelt gratitude to you. And at the same time, अभी आपने जितना भी आप ये जो रैली आपका थ्रू से हुआ, जो हमने 3 दिसंबर को हमने ऑब्जर्व किया, this particular rally was the most massive rally in the history of Arunachal so far. तो ये सब पॉसिबल हुआ under the leadership of this all Nishi Students Union. तो उसको having said that, हम
the other point I want to say is that अभी हमारा हमने जो ऑब्जर्व कर रहा है कि गवर्नमेंट का तरफ से अभी डिले टेक्निक वाला गेम खेला जा रहा है, तो वी वांट टू हम्बली अपील टू यू कि काइंडली आप ये डिले टेक्निक वाला ये जो वो लोग जो पॉलिसी अडॉप्ट कर रहा है, काइंडली आप गवर्नमेंट को अलाउ मत कीजिए. यू हैव टू टेक अ स्टैंड एंड यू हैव टू टेक मेजर ऑफ दिस. तो इसलिए हम जितना भी एस्पिरेंट्स है, हमारा जितना भी अरुणाचल रेस्पॉन्सिबल अरुणाचलिस्ट है, ऑन बिहाफ ऑफ द एंटायर अरुणाचल, वी वांट टू अपील टू यू दैट काइंडली आप इसमें डेफिनेटली आप इसमें जितना स्टैंड लिया है, आप इसमें और एक और स्ट्रॉन्ग और फर्म स्टैंड दिखाइए. और जितना भी डिले टेक्निक होने जा रहा है, काइंडली डोंट अलाउ दैट टू हैपन. वो है. और उसके बाद हमारा जो लास्ट पॉइंट है, दिस अपील गोज टू द पीपल ऑफ माय ब्यूटीफुल स्टेट, आवर बिलवड अरुणाचल. यहाँ पे ऐसा है, सी ये अभी जो हमने देखा है, दिस पर्टिकुलर इशू है, दिस मूवमेंट, ये या तो एक रेवोल्यूशन हो सकता है या फिर एक डिजास्टर हो सकता है. ये इसको रेवोल्यूशन बनाना है या वी हैव टू लिमिट इट टू अ डिजास्टर, इट ऑल डिपेंड्स अपॉन अस. तो अभी इसी को लेके आपको जितना भी हमारा ये अरुणाचल का जनता है, आई हम्बली वांट टू अपील टू यू दैट यहाँ पे अंशु ने एक स्टैंड दिखाया, एंड नाउ आई वांट टू से टू द एंटायर अरुणाचल, आप लोग सब अंशु का साथ दीजिए. एंड जितना भी सीबीओ से, जितना भी रेस्पॉन्सिबल ऑर्गेनाइजेशन से, जितना भी हमारा यहाँ पे ये सिटीजन है, काइंडली कम फॉरवर्ड. और यहाँ पे अभी ऐसा एक समय है, अगर इफ वी डोंट टेक अ स्ट्रॉन्ग मेजर केयर, हमारा जो फ्यूचर जनरेशन है, दे आर गोइंग टू पे अ वेरी वेरी हैवी प्राइस. एंड कल को हम रिग्रेट करके कुछ फायदा नहीं. वी विल ओनली रिग्रेट, एंड उसमें हम लुक बैक करके भी उससे कुछ होने वाला नहीं. तो अभी हम वही बोलेगा, सी दिस इज एन इशू ऑफ एवरी अरुणाचली. और यहाँ पे यू कैन नॉट से कि हम एक बार आवाज उठा दिया तो उसमें खत्म नहीं. दिस इज टाइम फॉर रिलेंटलेस एफर्ट. यहाँ पे हमको कंसिस्टेंसी दिखाना है, यहाँ पे हमको रिलेंटलेसली यहाँ पे जितना है, वी हैव टू कम फॉरवर्ड एंड वी हैव टू इसको जितना है इसको सॉल्व कराना है, रिजॉल्व कराना है. और दूसरा ये है कि जितना भी हमारा ये यहाँ पे सीबीओ से कि अंशु जैसे स्टैंड लिया है, वी एक्सपेक्ट दैट अदर सीबीओस विल आल्सो कम फॉरवर्ड. ठीक है. हैविंग सेड दैट, आई वांट टू कंक्लूड माय आज का ब्रीफिंग है. अगर आपके पास कुछ क्वेश्चंस होने से बताएं.